ये बेसिक्स देख रहे हैं, ठीक है। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहला इसको बोलते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है कौन सी चीज किससे डिवाइड हो जाएगी बराबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर ऐसे 6 लिख रहा हूँ, ठीक है, 6 लिख रहा हूँ, और अगर मैं पूछ रहा हूँ कि ये 2 से डिविजिबल है क्या, तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 3 जा 6, कुछ मेरा रिमाइंडर नहीं बचा, इसका मतलब है 6 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 6 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। 6 तो अपने को पता चल जाएगा, ऐसे ही 20 भी अपने आप को पता चल जाएगा। पर दिक्कत यहाँ आएगी, अगर मैंने कोई नंबर दिया 3 2 4 7 5 6 3 2 8 9 8, ये नंबर मैंने दे दिया। अब मेरे को पूछना है कि ये नंबर 2 के टेबल में आएगा कि नहीं, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, ठीक है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हैं। तो मेरे को कोई भी कितना भी बड़ा नंबर दे रखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कोई नंबर दे रखा है 2 3 4 6 7 8 9 0 3 2, ठीक है, ये मेरे को पूरा लंबा सा नंबर दे रखा है, इसमें सारी डिजिट मत देखो, 2 बोला है ना, तो बस लास्ट की डिजिट देख लो। अगर लास्ट की डिजिट 2 4 6 8 0, ये तो 2 का टेबल ही है ना, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10, ये आता है, तो ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है। इजी है ना। अब देखो 2 के साथ ही हम 4 को पढ़ लेंगे। देखो, अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 देख रहा हूं, 4 को कैसे देखूंगा, यही नंबर पकड़ लो, ठीक है, इस नंबर को मेरे को चेक करना है। तो ना, अब 2 के केस में हमने एक लास्ट की डिजिट पकड़ी थी ना, 4 के केस में हम 2 लास्ट की डिजिट पकड़ लेंगे, तो हम पकड़ लेंगे 32। तो 32 क्या 4 के टेबल में आता है? आता है, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल है। अब चेक कर लेते हैं, क्या पता इतना बड़ा नंबर हो ना हो, है ना। अब देखो, इतने बड़े नंबर को मैं सीधा सीधा डिवाइड कर रहा हूँ, किससे? 2 से, ठीक है। डिवाइड करना थोड़ा हार्ड सा लग सकता है ना। चलो करते हैं डिवाइड। लिखता हूँ 2 3 4 6 7 8 9 0 3 2, ठीक है। 2 2 1 जा 2, बात खत्म, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे नीचे आया 3, 2 1 जा 2, नीचे क्या आया 1, माइनस होता है ना ये। अब 1 के पास क्या आएगा 4, 2 के टेबल में 14 कब आता है? 2 7 जा 14। अब ये खत्म हो गया, ठीक है। अब नीचे 6 उतारते हैं, 6 कब आएगा? 3 जा, ठीक है। 7 नीचे आया, 7 से पहले क्या आता है 2 के टेबल में? 6, 2 3 जा 6। अब देखा ही रह गया ना, उतना ही लिख रहा हूं सिर्फ, ठीक है। 8 9 0 3 2 आ रहा है ना उसमें, ठीक है। 2 4 जा 8, पर वहां का 1 बचा हुआ है हमारे पास, यहाँ नीचे 1 बचा हुआ है, तो 18, 2 9 जा 18, बात खत्म। फिर यहाँ पर क्या आया नीचे? 9, 9 कितने से जाएगा? 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर नीचे आया 0, 2 के टेबल में 10 कब आता है? 5 जा 10, ये बात खत्म हो गई। नीचे आया 3 कब आएगा? 1 जा 2, बचा 1, नीचे आया 12,
विच इज अगेन डिविजिबल बाय 2। तो अपना डिविजिबिलिटी रूल जस्टिफाई हो गया। ठीक है, सेम चीज तुम लोग 4 के साथ करके देखोगे, पूरे चीज को 4 से डिवाइड करने का। ठीक है, अब देखो 4 में अपन क्या पकड़ते हैं, लास्ट 2 डिजिट। 2 में अपन क्या पढ़ते हैं, लास्ट की ओनली 1 डिजिट। तो अब इसमें तुम लोग लैंग्वेज क्या लिखोगे, व्हेन द लास्ट डिजिट is 24680, then the number is divisible by 2। ऐसे ही 4 वाले में क्या लिखोगे, when the last 2 digits are divisible by 4, then it is divisible by 4। ठीक है, अब तुम लोगों साइड में होमवर्क बराबर लिखते चलो। ठीक है, चेक वेदर मे बी जो जगह कम है 2 3 4 6 7 8 9 0 0, इसका डिविजिबिलिटी चेक करना है बाय 2 and 4। ठीक है, 3 7 6 9 8 7 4 0 0 0, इसका भी चेक करना है बाय 2 and 4। ठीक है, ये तुम लोगों का होमवर्क है। तो अपन अब क्या देख रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। कोई नंबर 3 से कब डिविजिबल होगा वो बाद में कर लेना उसको। ठीक है, अब देखो कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तब होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, इस बार छोटा नंबर लेके दिखाता हूँ, 2 3 4 5 6। ऐसा कभी कभी नंबर आ जाता है ना, और अपने को डिवाइड करना होता है, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक ही है जो मैं पढ़ाऊंगा। तो 2 3 4 5 6 मेरे को डिवाइड करना है 3 से। अब पहले ही मैं चेक कर लूँ कि 3 से जाता है तो मेरे लिए अच्छी बात है, वरना पूरा करके देखा और फिर डिवाइड नहीं हुआ तो गलत बात है ना, इसलिए पहले ही चेक करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो सारी डिजिट्स है ना, इन सबको प्लस करके देख लेता हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो सारी डिजिट है इसको मैं प्लस करके देख लूँ। ठीक है, प्लस करना तो इजी होता है, डिवाइड करने से तो आसान होता है ना प्लस करना। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 6 20। 23 के टेबल में आता है क्या, नहीं ना, तो मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। पर अगर इसी नंबर को मैं 2 3 4 5 6 1 कर दूं, तो यहां तक तो 20 था ना, तो ये मिला के 21 हो जाएगा, और 21 तो 3 के टेबल में आता है। चेक कर लेते हैं कि ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। चलो 3 डाल रहा हूं। ठीक है, 3, अब ये तो छोटा है ना, तो डायरेक्टली 2 डिजिट उठानी पड़ेंगी मेरे को। 3 7 21, बचा 2, नीचे आया 4। 3 के टेबल में 24 आता है क्या, 8 24, कितना आया फिर नीचे 5। अब 5 3 1 3, बचा 2, नीचे आ गया 6, 3 8 24, बचा कितना 2, नीचे आया 1, 3 7 21, मतलब ये डिविजिबल है। ठीक है, तो क्या करना होता है हमें फर्स्ट डू द सम ऑफ all digits and check if the sum is divisible by 3। ठीक है, अब देखो 5 का रूल बहुत ईजी है। 5 का रूल कितना भी लंबा नंबर आ जाए, जैसे मैंने नंबर लिखा 2 3 4 5 7 9 8 3 2 6, पर लास्ट डिजिट अगर मैं 0 या फिर
5 लिख दूं तो ये डिविजिबल हो जाएगा। क्या बोला मैंने? इफ द लास्ट डिजिट इज ईदर 0 और 5 then number is divisible, then number is divisible by 5। ठीक है, चेक करके देखते हैं। छोटा नंबर ले रहा हूं अभी के लिए मैं ना, 240, पीछे 0 लिया है। ठीक है, 5 के टेबल में 32 से पहले क्या आता है? 30, 5 6 30, बचा 2, नीचे आया 4। इससे पहले क्या आएगा? 4 20, नीचे क्या आया? 4, ऊपर से क्या आया? 0, 8 40, डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, अब देखो 5 तो बहुत इजी है, लास्ट डिजिट क्या याद करनी है? 0 या फिर 5 होना चाहिए। 3 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या करते हैं? सबको ऐड कर देते हैं, सबको ऐड कर देते हैं और पता करते हैं कि ये जो समीशन है, जैसे 21 आया था तो 21 डिविजिबल है तो डिविजिबल है। 2 में क्या करते थे? लास्ट डिजिट अगर 2 4 6 8 0 होती है तो डिविजिबल है। 4 के केस में क्या करते हैं? लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो डिविजिबल है। ठीक है, अब मेरे को एक चीज सोच के बताना, 2 में लास्ट डिजिट देख रहे हैं, 4 में 2 डिजिट देख रहे हैं, तो 8 में कितने डिजिट देखेंगे? 2 में 1 डिजिट देखी, 4 में 2 डिजिट देखी, 8 में कितने डिजिट देखेंगे? 3। ठीक है, तो लास्ट अगर 3 डिजिट होगा तो वो 8 से डिविजिबल होगा, देखेंगे वो। ठीक है, चलो अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 देख रहे हैं हम। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं साइड में। 2 3 6, 3 1 3। तो क्या फैक्टर्स आ रहे हैं इसके? 2 और 3। तो अगर कोई भी नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी होगा। कोई नंबर अगर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी होगा। तो जैसे अगर मेरे को 2 3 4 5 6 7 8 नंबर दे दिया, ठीक है, अब पीछे इसकी डिजिट देखी, 8 हो रही है, 2 से डिविजिबल है। अब इसको सम करके देखते हैं। 2 + 3 5, 5 + 4 9 + 5 14 + 6 20, 20 + 7 27, 27 + 8 35। 35 3 के टेबल में आ सकता है क्या? नहीं आएगा ना, तो मतलब ये 6 से डिविजिबल नहीं है। अभी मेरा सम कितना आया? 36। ठीक है, अब अगर मैं इस डिजिट के पीछे 1 लगा दूं तो क्या होगा? अगर मैं ये सेम डिजिट ले रहा हूं, 2 3 4 5 6 7 8 1, वीडियो पॉज हुई है क्या? चालू है ना? नहीं, चलना दो। 2 3 4 5 6 7 8 1 है। अब इसका सम तो 36 होगा ना, 36 3 से डिवाइड होगा, पर क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो मतलब अब भी ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, पर इसका 35 आया था ना, 35 आया था, और 35 में ऐसा क्या मिला दूं कि वो 30 से डिवाइड हो जाए, या फिर माइनस कर दूं? सोचो, 5 35 + 5 40, 43 के टेबल में आता है क्या? -5 30 आ सकता है, यस, -5 करा जा सकता है। नहीं, इसमें अगर -5 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 35 31, यस। तो अब हमारा ये होने वाला नहीं है, कैसे भी नहीं होगा। ठीक है, अब मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा? 2 3 4 1 5 6 6 4 10 10 और 2 12। इसको चेक करते हैं। ये देखो, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 3 के टेबल में आता है। लास्ट डिजिट 2 है, मतलब 2 के में भी आता है, मतलब ये 6 से डिविजिबल होगा।
100% होगा। ठीक है, चलो इसमें क्या लिखोगे, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 then it must be divisible by 6।